1 जनवरी से 15 अगस्त तक जो कुछ भी हुआ उसकी 5वीं कड़ी आज है। हमसे अगर कुछ गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंग्रेजों ने कैसे अपनी काली करतूतों के सबूत मिटाए, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ब्रिटिश हुकूमत जहां हिंदुस्तान से रवानगी की तैयारी में लगी थी, वहीं अंग्रेज अफसर अपनी काली करतूतों का चिट्ठा मिटाने में जुट गए थे। कई ऑफिसों में अचानक धुआं उठने लगे जो कई दिनों तक दिखाई दे रहा था। क्या जलाया गया, क्यों जलाया गया, अफसरों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन यह तो तय था कि अंग्रेज अपने काली करतूतों को ही इसमें मिटाना चाहते होंगे। एक तरफ रियासतों को लेकर सरदार पटेल भी चौकन्ने हो चुके थे। वे लगातार रियासतों और राजबाड़ों के प्रमुख से मिल रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुस्तान का हिस्सा बने रहने के फायदे गिना रहे थे। सरदार पटेल का फौलादी व्यक्तित्व और उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से 125 से अधिक रियासतें भारत के बंटवारे से पहले ही भारत में शामिल हो चुके थे। एक सच यह भी था कि भारत के संविधान सभा में हैदराबाद को छोड़कर लगभग सभी रियासतें शामिल हो चुके थे। देश में कई जगह अशांति का माहौल था। बापू जानते थे कि मई की तपिश में इस बार कुछ ज्यादा ही महसूस होने वाली है। शायद यही वजह थी कि इस महीने के शुरू होते ही वे राजनीति उठापटक से दूर दिल्ली की मलिन बस्ती में पहुंचकर लोगों के बीच बैठ गए। वे चाहते थे कि कांग्रेस अंग्रेज के ऐसे किसी प्रस्तावना को ना माने जो देश का बंटवारा करता हो। उनका मानना था कि अंग्रेज यहाँ से सिर्फ चले जाएं, जो होगा हम निपट लेंगे, लेकिन इनका कोई सुनने वाला कहाँ था। वहीं आज़ादी की माउंटबेटन योजना लंदन पहुंच चुकी थी। यह 5वां प्रयास था जब वायसराय की ओर से इटली सरकार के पास आज़ादी का रोड मैप पहुंचा था। दरअसल बंटवारे को पागलपन कहने वाले वायसराय ने बंटवारे का ही रोड मैप भेजा था। इसे पढ़ने के बाद नेहरू जी चिल्लाने लगे और बोले सारा खेल खत्म हो गया। वहीं ब्रिटिश पीएम एटली ने कुछ संशोधन करके माउंटबेटन योजना को वापस भेज दिया। हिंदुस्तानी नेताओं को संशोधित मसौदा मंजूर नहीं था। माउंटबेटन ने नेहरू के प्रिय बीपी मेनन का सहयोग लिया। इस बार तैयार हुई योजना पर नेताओं की सहमति मिल गई। माउंटबेटन सब कुछ लेकर लंदन पहुंच गए। मेनन भी साथ गए थे। दोनों 31 मई 1947 को वापस दिल्ली लौट आए और वह सब तय हो चुका था जिसके लिए गांधी जी भी बेमन से तैयार होकर आए थे। अब इस विभाजन के मसौदे पर अंतिम मुहर लगनी बाकी थी।